हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CRSU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कोर्स का कोड है आपका 2 और 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं CRSU यानी कि चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद के बीएड फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज में सारी PDF आपको व्हाट्सएप के थ्रू दे दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख पाएं। इसमें आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब ये देखिए सजेशन बनता कैसे है। सजेशन बनता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हुए, ताकि जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर 2 साल में रिपीट हो रहे हैं या फिर 3 साल के इंटरवल में रिपीट हो रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं वो ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम मैं कर रहा हूँ। अगर आपको सजेशन चाहिए तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर BEd प्रथम वर्ष में पूछा गया था कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी, फर्स्ट ईयर का ये पेपर है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कोर्स नंबर ये 2 है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन। 80 नंबर का ये पेपर एग्जाम में होगा। 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। 3 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 बनाना है और ओवरऑल 5 सवालों का आपको जवाब लिखना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए पहला सवाल देखिए, कंपलसरी क्वेश्चन है, 4 सवाल का जवाब देना है। 4 4 16 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल क्या है? राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। नेक्स्ट सवाल है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, कोठारी कमीशन जिसे कहा जाता है। और तीसरा सवाल है एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसके बारे में लिखना था। और चौथा क्वेश्चन था मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, देखिए ये जो हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ मैं खुद में जो शॉर्ट टिप्पणी या फिर आप इसे संक्षिप्त टिप्पणी कहो, जब खुद BEd एमएड में कर रहा था तो मैं हमेशा इस पेपर को जो है, इस सेक्शन को हमेशा सॉल्व करता था। पहला सवाल, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बताएं। फिर है भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में बताएं। तीसरा है आधुनिकीकरण के लाभ को बताएं और अगला है आरक्षण और आरक्षण नीति का अर्थ समझाएं। यूनिट 1 का पहला सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इन कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। 16 नंबर का ये पेपर है, क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको और ध्यान से बनाना है। शिक्षा की समवर्ती स्थिति में भारत में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिए। अगला है डिस्क्राइब द एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ आर्टिकल 14 एंड 30। 8 नंबर का ये पेपर है, क्वेश्चन है, क्या है सवाल? अनुच्छेद 14 और 30 के शिक्षा एवं मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करें। यूनिट 2 का पहला सवाल और हर एक यूनिट से एक सवाल चुनना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन डिटेल एजुकेशनल सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। सवाल क्या है? उपनिवेशी शासन के समय में भारत की शिक्षा प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। 5वां सवाल, राइट अ डिटेल नोट ऑन प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। 1992 के कार्यक्रम पर विस्तार से लिखिए। 16 नंबर आपको ये क्वेश्चन देगा। अब यूनिट 3 का पहला सवाल, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉमन स्कूल सिस्टम, समान विद्यालय प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। 16 नंबर ये आपको देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाउ डू ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम कैटर टू नीड्स टू डाइवर्सिफाई लर्नर्स। ओपन लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती है। और चौथा यूनिट का पहला सवाल, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका है, लिखिए। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू इनइक्वालिटी इन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। प्राचीन भारतीय शिक्षा में असमानताओं में योगदान देने वाले सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे, इसके बारे में बताएं। 8 + 8 16 अंक आपको मिलेगा। तो ये था आपका C2 का क्वेश्चन पेपर 2025 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा CRSU का। यहाँ से आप मेरी email ID देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें।
इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @IMithun Singh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।